पारी में चला जाएगा। कौन बात नहीं है, इसलिए कि मेरा चैनल खुद चलता है। कौन बात नहीं। ये में हल्का फुल्का दोनों लोग दे दे कमाए है। नमो नमो बिंदेश्वरी, अब नमो नमो जगदम्ब। भक्त जनों के कार्य हित मां, अब करती काहे विलंब। करना अगर विलंब है, हे सरस्वती माया, तब तक ये संभाल ले हो। दुनिया में सबसे अनमोल चीज पानी है। पानी को बचा लो सबासी तमाम को। पानी वाला मर्दनी के पानी वाला मर्दनी, पानीदार प्राण दे के कीन लेत नाम को। पानी वाली नारनी के पानी से तलवारनी, सबसे पहले ऐतिहासिक जिला मऊ की क्रांतिकारी धरती देवरांचल का ऐतिहासिक ग्राम सभा गदियापुर शिव चट्टी पर बाबा भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए और इस कार्यक्रम में आए हुए चाहे जिला पंचायत के सदस्य हों, चाहे अपने अपने ग्राम सभा के नवनिर्वाचित प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, चाहे क्षेत्र जवार से आए हुए हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान मेरे भाइयों, नन्हे मुन्ने इस देश के कल के कर्णधार बच्चे, सबको हम अपने तरफ से, अपने पूरी पार्टी की तरफ से ताहे दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं स्वागत करता हूं। साथ ही साथ हमारे बगल के मंच पे हमारी सहयोगी कलाकार स्टार गायिका, जहां तक विरहा है तहां तक आवाज है, सरोज श्रीगम जी को, उनके पार्टी को भी ताहे दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। साथ ही साथ संचालन कर रहे हैं, बड़ी अच्छी अच्छी कभी कभी मूड में होते हैं तो गीत लिख दिया करते हैं। मोड़ा डाल के पावन धरती से भाई राजेश यादव कवि जी को प्रणाम करता हूं और हमारे मंच पर बैठे हैं। बहुत जमाने के बाद मुलाकात हुई है, बहुत 10 बरस पहले, 20 बरस इनके घर में गया था भिड़कुल में,
पानी बाबा के घर। बाबा हमारे मंच पर इनको प्रणाम करता हूं और स्वागत के कड़ी में इस ग्राम सभा के लोकप्रिय प्रधान, समाजवादी पार्टी के शानदार जानदार नेता चंद्रभान यादव जी हमारे समधी लगते हैं। वो भी 501 रुपये सम्मानित किए और क्रांतिकारी प्रधान जिन्हें पूर्वांचल जानता है भाई सूर्यभान यादव प्रधान जी, जिन्होंने भी 500 रुपया देकर के पुष्पहार देकर के सम्मानित किया है। बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। और परम आदरणीय लोकप्रिय और जनता के बीच में रहने वाले भाई लाल बहादुर प्रधान जी और जितेंद्र भाई जी, सभी प्रधानगणों का सम्मानित करता हूं। पारा पारी पैसा दे के नाम बोलो तो बढ़िया से बोल दे। हमारे समधी जी परम आदरणीय किशोर यादव जी की तरफ से 500 रुपया सुंदर पुष्पहार और एक साफा से सम्मानित किया गया। बनारसी कोट कोट प्रणाम करता हूं। सब पंचम की नमस्ते प्रणाम सलाम बा। कार्यक्रम के इस कार्यक्रम के आयोजक हैं जो सम्मानित किए। अभी भी 500 रुपया देकर के माला देकर के आलोक हार्डवेयर, बहुत फेमस लड़का, इतना मिलनसार लड़का हमारे जनपद में शायद कोई नहीं होगा। तो आलोक बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ विरहा के शुरुआत में छोटी सी देवी गीत। किरौना को पड़ी गई निकाल के ठोक दो, डिस्टर्ब करो। बड़ा विनम्र भाव से वंदना कही देना। तरह धुन नहीं गावे के चाहिए। आलोक बाबू ने कहा कि 3 मंच लगेगा, हमने कहा कि नहीं 2 मंच लगवाइए और मौसम के हिसाब से पंकज का भी विराह आप लोगों के बीच में होगा। कहना बा कैसे मास्टर? सानी भाई बैठा बड़ा ना, सानी भाई बैठे हैं। पूर्वांचल में इनके बाजा का कोई जोड़ नहीं है और बहुत व्यवहारिक है। स्वर्गीय बेचन भैया के बहुत ही बड़े मुरीद, कहीं कार्यक्रम में जाते हैं उनके नाम को जरूर उजागर कराते हैं। तो वंदना का लाइन बा कैसे मास्टर? के बिनती हे बिनती करता चुनरिया ओढ़ के, हे बिनती करता चुनरिया ओढ़ के, तुम हथवा जोड़ के
छोटे भाई शानदार बिरहा के रचनाकार कवि जी राजेश यादव जी मुरादार के पावन धरती से 101 रुपया सुंदर पुष्पहार दे के सम्मानित के लेना बहुत बहुत प्रणाम बा। ये हम अपन विपत और माता रानी से दावत है। हम बहुत बड़का कलाकार ना है, आना कुछ रहली काका तो भक्त माई से पहिले तो खावा खोरी गाँव गली पहिले तो खावा खोरी गाँव गली गावत रहली महिमा तुहार ये माँ तारी हम सुनावत रहली। हे जब हूँ झियली नाही तो हसे मुहवा मोर के, हे जब हूँ झियली नाही तो हसे मुहवा मोर के, तुम हथवा जोड़ के ₹100 का पावन पुरस्कार परम आदरणीय डॉक्टर अभय यादव जी गरियापुर के पावन धरती से मालिक सुखी रखे सब भैया के नमस्ते प्रणाम सलाम। ₹100 का पावन पुरस्कार हमारे साहनी भैया की तरफ से धर्मराज साहनी जी स्वर्गीय बेचन जी के नाम पे। बहुत दुनिया में लोग गीत गालन, लेकिन आज भी नवरात्र आ जाएगा तो बेचन भैया इतनी गीत किसी की बजती नहीं है। और ₹100 का हमारे पूजनीय गुरु जी तूफानी बाबा की तरफ से बिल्कुल के पावन धरती से ₹151। गुरु जी का हमारा कोनो बात नहीं बात और सानी जी का निर्णय लेकर घरों बेचन भैया में चली गई। तो अपनी जिंदगी के बात हम बतावत हैं। बिरहा जब हम सीखे लगली तो हमारे बाबा कहा चरावे गांव को लोग कहलो कि पहाड़ नाती तो बिरहा सिखाता, जब आई घरे तो लाठी लेके पकियावे। कई बार मरलो पिटलो बस घर में छोड़ के भाग गई। चल गई बेसवान श्री नारायण के रहली 6 महीना। पता उनके चलल कोनो मोबाइल का जमाना तो रहल ना। गैला लाठी लेके बेसवान कहल हमारी नाती के जाए तो श्री नारायण बिगाड़ देला तू। देश से लोग कहिया कि इनका नाती बिरहिया हो गई गाना गावता घूम घूम। खैर बड़ी संघर्ष के लिए माता रानी आप हर कृपा भरे दास का बा शर्मा जी। देश प्रदेश तो हमार माई सबके सुनो आभूषण कला केंद्र की दुकान से विजय कुमार वर्मा जी गरियापुर के पावन धरती से ₹100 सम्मानित करते हैं। भैया के कोट कोट प्रणाम बा, सकल पंच के नमस्ते प्रणाम सलाम बा। पीरा हमार माई सबके सुनो ममता में परसावे लोनी चोरी
तुहार कृपा भइल माई, और ये 500 रुपए का पुरस्कार आया है स्वर्गीय हम सबके नेता रहे स्वर्गीय कपिल देव यादव जी की बहू है सुमित्रा यादव जी, जो आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी है विधानसभा मधुबन से। 500 रुपए से आपने सम्मानित किया है। बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। सकल पंच के नमस्ते प्रणाम सलाम रही। हम बतावत रहे एगो सच्चाई राजेश कवि जी आपको बता दे मंच पर। जिंदगी में इतने बिरहा सुनने वाले भाई लोग बैठे हैं, किसी दुनिया में चाहे पहलवानी का दुनिया हो गायकी का दुनिया हो, कोई किसी को चाहता नहीं है कि फला आगे बढ़ जाए। इतना विरोध है। हमारा छोटा लड़का जो आज हॉस्पिटल में डॉक्टर है आशुतोष कुमार, इस लड़के को मैं इलाहाबाद पढ़ा रहा था उस समय। अब तक जगह जगह स्टूडियो खुल गई बा। मात्र बनारस में 3-4 स्टूडियो थी और 2 कंपनी थी बिरहा छोड़ने के लिए। उसी में राकेश पांडे जी का लड़का पढ़ता था इलाहाबाद। हमारे लड़के से दोस्ती हुई। हमारा लड़का कहा कि हमारे पापा का बिरहा एक रिकॉर्ड करवा दो। उस लड़के ने अपने बाप से प्रयास किया। राजेश जी सुनिए इस सच्चाई को। वह राकेश पांडे जी हमको बनारस बुलाए। अपने छोटे बेटे के साथ मैं बनारस गया और वही बनारस वाला कांड में लिखा था, उसको मंच पे इधर उधर गाता था। ले गए राकेश पांडे जी। राकेश पांडे जी ले गए मैनेजर के पास। एक बाबू साहब थे। बाबू साहब ने पूछा कि तीसरी से तुम्हारी कोई कैसेट है? हमने कहा कि नहीं, रामा कंपनी से हमारी 2 कैसेट थी, लेकिन वो रील का जमाना खत्म हो गया। कहा कि राकेश पांडे आप समझ में जाओ। राकेश पांडे जी ने कहा कि जाइए, हम आपको फोन करेंगे तो आइएगा बिरहा गाने के लिए। इंतजार करते करते 5वें रोज फोन आया। उन्होंने कहा कि वर्मा के स्टूडियो को मैं बुक कर दिया हूं, फला तारीख को आइएगा, अपना बिरहा गा दीजिएगा। हमें कल जाना था, आज शाम को फोन आया वही राकेश पांडे का। उन्होंने फोन किया हमारे अखाड़े के कलाकार हरीश पांडे जी ने कि आपके अखाड़े का एक कवैया है मऊ जनपद का, उसका नाम राम आशीष है, कल उसका रिकॉर्डिंग का डेट लिया हूं, आप बताइए कैसा बिरहा गायक गाता है वो। यार उसकी कैसेट कर दोगे 60-70 हजार रुपया तुम्हारा पानी में डूब जाएगा, उसकी कैसेट चलेगी नहीं। राकेश पांडे जी ने फोन किया कि भाई हम देखिए, हम कैसेट की दुनिया का प्रबंधक है, मालिक नहीं है कंपनी के, आप मत आइएगा, कोई बिरहा डूब जाएगा। हमने आंखों में आंसू लेकर के कहा उस समय गरीबी में राकेश पांडे से कि मेरा बिरहा अगर नहीं चलेगा तो 70 हजार का बांड भर लीजिएगा। कहा कि जब 70 हजार का बांड भरने के लिए तैयार है तो आइए आप स्टूडियो में। मैं गया। हम लोग के बीच में एक कलाकार नहीं है, महीने का कलाकार था राजू, रविंद्र राजू, और ये निर्गुण के कलाकार हैं मदन राज। दोनों बिरहा मैं जब शुरू किया, आधा भूमिका के आगे तक कहानी गई थी। आए राकेश पांडे जी और कहे घबराइए मत, ये बनारस कांड को चाहे 1.5 घंटे की कैसेट होगी तब भी कीजिए आराम से। मैं जब उस कैसेट को गाते गाते उस बिरहा का एंड किया तो यही घोसी का एक लड़का है आशीष वर्मा उसका नाम है, अपने लड़के के यहाँ शादी किए थे, आया था वो लड़का बनारस से चल के, जो आज खेसारी लाल का रिकॉर्डिंग से लगाई सारा शूट आशीष वर्मा करते हैं। वही लड़का इस बिरहा को रिकॉर्ड कर रहा था, बुलाया हमें
और कहा कि विजय लाल हो, चाहे सुरेंद्र हो, चाहे परशुराम हो, जितने चोटी के कलाकार हो, सबकी बिरहा रिकॉर्ड करता हो, लेकिन किसी के बिरहा रिकॉर्ड करते हुए आज तक आशीष वर्मा के आंखों से आंसू नहीं आया था। ये बिरहा जगत में सबकी कैसेट बजी है, लेकिन 32 वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ेगा। आज अब कैसेट बजने लगी तो हल्का उसका मचा। तो मैं प्रेम बाबा से कहा कि क्या बाबा, इस कैसेट को कोई पूछ भी नहीं रहा है, बनारस कांड में ही रिकॉर्ड करके 60 के बेच रहा है। बिरहा में तो बिरहिया बैठा देता है किसी को, बहुत को कोई कमजोर होता है। जब ये बिरहा अपनी जवानी पर बजने लगा सारे गाड़ियों में, तो यही जंगीपुर में राजेश कवि जी, एक दरोगा की मां दादी मर गई थी। गांव वालों ने कहा कि जो बनारस कांड गाया है उसको बुलाइए। वही आपके गाड़ी में आ रहे थे, कहा कि राम आशीष का बिरहा, चाहे जितना रुपया लगे हमको कर दो और विजय लाल का बिरहा कर दो। बयाना लेला 2000। एक हरी जनता खोज दिया कोई बनारस कांड पर। झूठे कलाकार से लोग कहवा दिए कि अब राम आशीष बोल रहे उस तारीख को खाली नहीं है। बिरहा भइल, जनता यही में बैठल रहल, माइक वाला कैसेट लगा दे रहल बनारस कांड के, आधा पर ले गई रहल कैसेट। तब लगे कैसेट बंद करा, सेट करा। आज वही कैसेट बंद कैल तो लाठी लेके उन्हीं को खड़ा हो गया। कहला कि वो तो गौरिया ना मिलल, आज वो कैसेट पूरा ना हो तो केहू को बिरहा ना हो। और कैसेट फिर बाजे लगल, दोनों लोग मंचे पर अला, इनका हारमोनियम तमाशा। बिरहिया से तो बिरहिया से बैठावत देखने में नहीं है, कैसेट पर बिरहा के बैठावत ना देखने में नहीं है। तो आप लोगों की कृपा है, आखिरी लाइन है, आप लोगों की कृपा है, आप लोगों ने आशीर्वाद दिया। कल आप लोगों के कृपा से चाहे बनारस, चंदौली, मिर्जापुर, जहां तक बिरहा का क्षेत्र हो, कोई कलाकार हो राम आशीष उससे गाने में कोई हर्षित नहीं करते हैं। आखिरी लाइन है, पुरस्कार है अजम मंजे भाई समाजवादी कार्यकर्ता मर्यादपुर से, बहुत बहुत प्रणाम। आखिरी लाइन है, कैसे मास्टर? जदू रघुनाथ माई द्वितीय तुम्हारी कृपा से बचल, तुम्हारी कृपा से बचल आज सब। तो राम आशीष पावन प्रीत बात करोड़ के, हे राम आशीष पावन प्रीत बात करोड़ के, आ दोनों हथवा छोड़ के